बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और सवाल यही, इस बार किसकी सत्ता। बंगाल में ये सवाल और भी बड़ा और बंगाल में 9 बजे तक करीब 19% मतदान हुआ है। तमिलनाडु में 9 बजे तक 18% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिम मेदिनीपुर में सबसे ज्यादा 20.51% मतदान हुआ और बांकुड़ा में 20.20% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। मालदा में अभी तक सबसे कम 17% मतदान होने की खबर है। तो यहां आप देखिए, पश्चिम बंगाल में 19% और तमिलनाडु में 18% मतदान की खबर है। और पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम मेदिनीपुर में सबसे ज्यादा और मालदा में सबसे कम मतदान की अभी तक खबर आ रही है। यहाँ जो अभी तक वीआईपीज पहुंचे अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए, उनकी तस्वीरें आप देख रहे थे। और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान, जैसा मैंने आपको बताया, जारी है। 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग सुबह से जारी है। यहाँ पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं 18.76% मतदान, ये 9 बजे तक की वोटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर कोई प्रोजेक्शन आप अपने दिमाग में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि शाम तक ये मतदान आपको कहां तक, क्या पिछले बार के रिकॉर्ड टूटेंगे या नहीं। और यहां आप देखिए करीब 18% मतदान ये तमिलनाडु से 9 बजे तक की खबर है। मुर्शिदाबाद में 19%, मालदा में 17% और पुरुलिया में 18% मतदान की खबर 9 बजे तक के आंकड़े में आपको बता रहा हूँ। ये पश्चिम वर्धमान 19%, पश्चिम मेदिनीपुर 21% और पूर्व मेदिनीपुर से 19% मतदान की खबर है। 9 बजे तक के आंकड़े आपके सामने इस समय टीवी 9 भारतवर्ष रख रहा है। यहाँ आप देखिए, ये उत्तरी दिनाजपुर 18% मतदान यहाँ से, झारग्राम से 20% और कालिम्पोंग से 19% मतदान की खबर है। ये आप पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जिन 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां से महत्वपूर्ण खबरें जहां से आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अलीद्वारपुर से 18% और बांकुड़ा से 20% और बीरभूम से 19% मतदान की खबर। 9 बजे तक के आंकड़े ये आपके सामने रखे जा रहे हैं। कूच बिहार 18%, दार्जिलिंग से 19% और जलपाईगुड़ी से 19% मतदान की खबर है। इन आंकड़ों को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, जाहिर है क्योंकि ये माना जाता है कि ये फर्स्ट फेज जो है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले प्रदर्शन के हिसाब से भी बहुत मजबूत है। तो इन आंकड़ों को कैसा देखा जाए वो जाहिर है अभी हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे तो उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु में 18% मतदान की सुबह 9 बजे तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ खबर है। तो पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों के मैंने आपको महत्वपूर्ण सीट से, महत्वपूर्ण ज़िलों से क्या खबरें हैं प्रतिशत के हिसाब से वो आपको बताया। और यहाँ आपको जैसा मैंने कहा कि बंगाल के कई बड़े सियासी चेहरों ने वोट डाला है। वोट डालते समय की तस्वीरें आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हैं। इनमें नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा इस बार भवानीपुर तक होगा। यहाँ शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, हुमायूं कबीर आपको नजर आ रहे हैं। और ये मत प्रतिशत 9 बजे तक अभी 19% पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड किया गया है, 18% तमिलनाडु में रिकॉर्ड हुआ है। बड़ी खबर यह भी है कि बंगाल के कूच बिहार से देखिए, जहां कुछ पोलिंग सेंटर पर ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से वोटिंग रोकनी पड़ी है। खबर है कि 6 बूथों पर वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट जो है वो खराब हो गई थी। बाद में नई मशीन के पहुंचने के बाद वोटिंग शुरू हुई। इससे पहले मुर्शिदाबाद से भी एक खबर आई थी, इनफैक्ट मालदा से एक खबर आई थी और मुर्शिदाबाद से एक झड़प की खबर आई थी। और यहाँ पर आप देखिए कूच बिहार से अभी ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में किसी तरह की गड़बड़ी की खबर है। कुछ देर के लिए यहाँ वोटिंग रोकनी पड़ी है। कूच बिहार से एक खबर है। हमारे संवाददाता रुपेश और कुमार कुंदन, इसके अलावा रविशंकर दत्ता आपको पूरे पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों से जानकारियां दे रहे हैं। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन पहले कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार कुंदन, आपने अभी तक क्या नोटिस किया, खास तौर से ये देखते हुए कि 9 बजे तक 19% मतदान हुआ है? क्या लोग एक्स्ट्रापोलेट करने लगे हैं कि शाम तक ये कितना होगा?
देखिए, निश्चित रूप से दिनेश, उसके पीछे मैं एक मौसम को भी वजह मानता हूँ। देखिए, अभी 10 बजे की बात है और सूरज एकदम सिर पे है। इसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में लोग सुबह-सुबह वोट करके निकले और कई सारे लोग अभी भी वोट कर रहे हैं। लोग लाइनों में हैं, अपनी कतार में हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दादा, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं? वोट तो इधर का है मेरा वोट। अच्छा, वोट इधर कर रहे हैं आप? हाँ, कोई कुछ गड़बड़ तो कोई नहीं है। अच्छा, सब ठीक ठाक चल रहा है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही? नहीं। सब ठीक ठाक हो सब रहा ठीक है? ठाक है। किस मुद्दे पे? कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ी नहीं। आराम से वोट हो रहा है? आराम से बोल रहा কোনো অসুবিধা নেই, ভালো গন্ডগোল कोई नहीं है। कोई गड़बड़ी तो नहीं? आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है। सिक्योरिटी वगैरह तो सब ठीक है? कोई सब ठीक है। हमारे घर सब ठीक है। यहाँ आराम से भोट चल रहा है। हाँ, आदमी लोग गुस्सा हो रहा अच्छा। और आप लोग जो वोट करने जा रहे हैं कितनी देर से लाइन में हैं? बहुत अच्छा, 8 से लाइन है। एक बात बताएं कि क्या क्या दादा इशू है, कौन कौन से इशू को ध्यान में रख के वोट करना है इस बार? ठीक है। ठीक इस बार वोट हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? SIR का मुद्दा वगैरह से कोई परेशानी नहीं है? ना ठीक है, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো গন্ডগোল नहीं, কিছু नहीं। हाँ, शांति शांति से सब लोग वोट दे रहे शांति हैं। भोट रहे। अच्छा, क्या जब वोट डालने जा रहे हैं क्या ध्यान में रख रहे हैं, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? ममता को अच्छा, आप ममता को सोच के वोट, चलिए खैर वो तो पार्टी की बात है। और क्या क्या इशू है जिसको ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? अभी सोच रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आप लोग क्या क्या इशू है जिसको ध्यान में रख? ठीक नहीं है, छोड़ो। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कई सारे लोग हैं दिनेश जो बात करना चाहते हैं, कई सारे लोग नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, जो गर्मी है उस गर्मी की वजह से भी जो वोटिंग परसेंटेज की आप बात पूछ रहे थे, सुबह जाने ज़्यादा जल्दी लोग उठ के आए हैं, कई सारे लोगों ने वोट किया है और उसकी वजह जो है मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे सिर पे सूरज चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। और लाइन आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार इधर कैमरा पर्सन आए, देखिए आपको लंबी लंबी लाइनें दिख रही होंगी। कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कितनी देर से लाइन में खड़े हैं, वोट डालने के लिए आए हैं? उन्हें खंडेदारी है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? आप लोग वोट डालने जाए, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बांग्ला बोलो सब बांग्ला है। अच्छा, बांग्ला सब बांग्ला को बोलो, सब बांग्ला बोलो। अच्छा। दादा, आप लोग बताएं कि क्या क्या इशू है जो वोट करने के लिए आप लोग आए हैं, उसको ध्यान में रख के? नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आराम से वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही कोई है? दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह से किससे सुरक्षित हैं आप लोग? हाँ, सुरक्षित है सब। हाँ। सब ठीक ठाक है। कितनी देर से लाइन में है आप लोग? कितनी देर से लाइन में है आप? हाँ, लाइन है, सच्चा लाइन है, हाँ, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। ये सच्चाई वोट देना है। अच्छा। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बात लोगों आप को क्या बता रहे लग हैं रहा है, कुमार, और ये जाहिर है लोकतंत्र में जिसको हम महापर्व कहते हैं कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, और ये उत्साह दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे सूरज सिर पर आ रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता रूपेश भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हर एक जगह से फर्स्ट फेज में आप तक जानकारियां पहुंच रहे हैं। रूपेश, आप क्या महत्वपूर्ण देख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मालदा ज़िले में कहें तो मालदा ज़िले में मालदा हो, इंग्लिश बाज़ार हो, सूजापुर या फिर मोथाबाड़ी, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों का मैं सुबह से दौरा कर रहा हूं। SIR बहुत महत्वपूर्ण है, SIR की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, लेकिन उसके इतर लोगों की आप कतार देखिए यहाँ पर। और तमाम मतदान केंद्रों पर मुझे लगा था कि सुबह से ऐसे लोगों की भीड़ भी बाहर दिखेगी सुरक्षा बलों से जूझते हुए कि मेरा वोट कट गया, मेरा नाम कट गया या मेरा नहीं आ पाया। लेकिन एक व्यक्ति भी सशरीर उपस्थित होकर अब तक जितने मतदान केंद्रों के बाहर मैं गया हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है बाहर में ये कहते हुए कि मेरा नाम था, मैंने पिछली बार वोट दिया था या मेरा नाम कट गया। मालदा एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा एक तरफ बिहार और झारखंड से लगती है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से भी लगती है, लिहाजा यहाँ पर SIR घुसपैठिए की भी खूब चर्चा हुई। SIR को लेकर यहाँ पर हंगामा भी हुआ, नाम भी बहुत कटे हैं। सूजापुर जैसे जिसका मैंने जिक्र किया, सूजापुर 90% मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। हालांकि अगर ममता बनर्जी TMC के लिहाज से अगर आप देखें तो TMC ने 8 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 5 सीटों पर या तो उम्मीदवार बदल दिए गए हैं या फिर उनके जो सिटिंग सीटें हैं, सिटिंग विधायक का या तो टिकट कट गया या फिर उनको बदल दिया गया है। 5 सीटों पर, 8 में से 5 सीटों पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मौसम नूर हैं, पहले कांग्रेस में, फिर TMC में और फिर वापस कांग्रेस में आई हैं। कांग्रेस का कभी ये गढ़ रहा है बरकत दादा के नाम से, जो गनी चौधरी को यहाँ पर, गनी खान चौधरी को जो इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी की सरकार तक में मंत्री रहे, लेकिन SIR को लेकर के यहाँ पर दादा
यहाँ पर हंगामा भी हुआ, न्यायिक अधिकारियों को यहीं पर बंधक बनाया गया, एनआईए की टीम उसकी जांच कर रही है, कुछ असर दिख रहा है एसआईआर का? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसका फायदा है या नुकसान है? ना फायदा है। एसआईआर का फायदा है। एसआईआर से फायदा या नुकसान? फायदा है। फायदा हुआ। ये कहा गया कि घुसपैठिए हैं, आपकी सीमा यहाँ बांग्लादेश से भी लगती है, तो घुसपैठिए की चर्चा हुई एसआईआर को लेकर के। आपको कुछ लोग मिले जो कहें कि मेरा नाम कट गया, मतलब फिजिकली वो आकर के कि मेरा नाम कट गया हो? ऐसा तो कोई दिखा नहीं है। मैं एसआईआर की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा मालदा में चर्चा अगर किसी मुद्दे की हुई तो एसआईआर की चर्चा हुई यहाँ पर। तो फायदा है या नुकसान है एसआईआर से? एसआईआर का फायदा है। फायदा है? हाँ फायदा है। क्या फायदा हुआ? যারা প্রকৃত এ দেশের ভোটার তারা ভোট দিতে পারবে, আর যারা উদ্বৃত্ত তারা বাতিল হয়ে গেছে। मतलब जेन्युइन वोटर्स जो हैं, जिनके पास कागजात हैं वही आए। जो नाम कट गए, आपके आसपास पड़ोस में कोई मिला जिसने कहा कि मेरा नाम कट गया, मैं नहीं सुना। और क्या मुद्दा है, और आपको क्या जेहन में लेकर के, क्या जेहन में लेकर यहाँ कतार में आए? समझ में नहीं है। मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा चल रहा है? वो तो आएगा ही। वो तो बताएंगे नहीं, बहुत होशियार हैं दादा आप। क्या चल रहा है? पहली बार वोट दे रहे हो? नहीं, तीसरी बार। क्या चल रहा है? पता नहीं। पढ़ते हो? आप पढ़ते हो? अभी नहीं पढ़ता था तो अभी नौकरी करते हो? तो क्या है, बंगाल में सब ठीक है या कुछ और? ठीक है या और कुछ ठीक चाहते हो? ठीक ही है। क्या है और क्या चाहते हैं? 4 तारीख को पता चलेगा क्या चाहते हैं हम। थोड़ा कुछ थोड़ा क्लू चल क्या रहा है, क्या कौन सा मुद्दा? रिजल्ट निकले इसके बाद पता चलेगा। लेकिन खूब चर्चा हुई, मछली की चर्चा हुई, झालमुड़ी की चर्चा हुई, काबा की चर्चा हुई। कुछ इशू नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो सब के कुछ इशू नहीं है। वो सब अच्छा, तो कुछ इशू बताइए, आप क्या इशू है? नहीं बात नहीं, आप कह रहे हैं कोई इशू नहीं, तो कुछ इशू तो बताइए, क्या इशू है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हैं। थैंक यू टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, देखिए यहाँ इलेक्शन कमीशन को भी थैंक यू कह रहे हैं। हैं, हम इलेक्शन कमीशन के धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ जो और स्ट्रिक्ट से डिसीजन ले इलेक्शन, और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इलेक्शन के सिस्टम अच्छे हैं। हाँ, अभी ज़्यादा लोग हैं उसको उत्फल में वोट देता है। अभी मैंने सच्चा उत्सव के मिलता है यहाँ। हाँ, इसके वोट का आनंद है जो निर्भीक में इधर में वोट देते हैं। कोई परेशानी नहीं, निर्भीक नहीं, इधर निर्भीक के वोट है इधर में। खूब भालो, खूब आनंद आनंद वोट में वोट चल रहा है। एसआईआर से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो क्या लग रहा है अभी बंगाल में क्या होगा? क्या होगा ये तो बाद में बताएं। मतलब कुछ अंदाजा तो लग रहा होगा ना दादा? आफ्टर इलेक्शन के इसका मत जाइए। अभी क्या है, इसका काउंटिंग ना है तो क्या हुआ? काउंटिंग हुआ तो आज सबको बोला गया कि उसके बदल से यही बोला है, सब बदलाव होगा। क्या होगा दादा? क्या होगा? क्या होगा देखा जाएगा। आदमी जिसको देगा वही आएगा। पीट जाएगा, हम बोलने से तो पीट जाएगा। तो ये फोर्स है वो क्या करेगा? एक महत्वपूर्ण बात आपकी बातों से और खासतौर से अगर वो ऑनेस्ट रिस्पांस है कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है बल्कि एसआईआर से सुभीता हुआ है, ये जो बात कही जा रही है, क्या गौतम दा इसको क्या यही रिवर्बरेट कर रहा है पश्चिम बंगाल में, या इन्होंने डिप्लोमेटिकली ये जवाब दिया है? कुछ डिप्लोमेटिक हो सकता है क्योंकि एक तो है जिसको वोट चला गया, काट गया नाम, उनका रिएक्शन क्या है वो तो हम देख नहीं पा रहे। उनका यहाँ तक कि कतार में जो खड़ा है उनका घर वाले कोई है ऐसे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाकी जो लोग हैं वो सोचते, एक तो खुलेआम बोल भी दिया कि बाहर का जो लोग है उसको बाहर किया, ये अच्छा हुआ, देश का जो नागरिक है वो वोट दे पाएंगे। इसलिए एक तरह का उलझन है कि मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक जो बीजेपी का कैंपेन था इसके ऊपर तो थोड़ा बहुत कुछ इस एरिया में इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी बात एक है कि पहली बार एक को देखना पड़ेगा इस बार मैदान में जो वामपंथी और कांग्रेस जिसका कोई जिक्र हो नहीं रहा था इतना दिन तक, इसका सीट भी कुछ नहीं था, इस बार कुछ एरिया में इन लोगों का प्रभाव कुछ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा का कारण अगर तृणमूल कांग्रेस का कुछ नुकसान हो रहा है लेकिन वामपंथी और कांग्रेस वोट पाते कि नहीं, ये देखने लायक चीज़ है। अगर इस बार क्योंकि 15 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी जो ममता बनर्जी का है इसके खिलाफ वामपंथी कांग्रेस कुछ वोट ला पाते हैं कि नहीं,
अगर कुछ भी ला पाते हैं ज़्यादा तो वो भी एक फ़ायदा हो सकता है तृणमूल के लिए, वो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह का शांति से वोट चल रहा है, लोग अपना अपना राय, जो एक बंदा बंगाली में बोल भी दिया कि हम सच बोलेंगे तो पीट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है उसका मन में जो है वो बोल नहीं पाते हैं, बोलेंगे सच बोलूंगा तो पीट जाऊंगा। अच्छा, तो ये हो सकता है कि उसका अंदर में जो चाहते हैं जिसको, वो अंदर जाके जिसको वोट देंगे वो बाहर बोलना नहीं चाहते हैं। खुले दिमाग से बोलना एक मुश्किल है, लेकिन वो तय करके आए हैं कि किसको वो वोट देंगे। ये वोट निश्चित तौर पे, मेरा जो आकलन है, ये माने एंटी इनकम्बेंसी वोट है। गौतम दा, आपने 2 बार इस बात का जिक्र किया कि वो जो अब अप्रासंगिक लगने लगे थे, जैसे वामपंथी हो या कांग्रेस हो, पश्चिम बंगाल की सियासत में जो अप्रासंगिक लगने लगे थे, क्या आपको लग रहा है कि वो एक बार फिर से अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराएंगे इन चुनावों में, या आप ये एक बड़ी बात कह रहे हैं? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुर्शिदाबाद में कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों में झड़प की खबर है। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों में झड़प की खबर, इससे पहले मैंने आपको बताया टीएमसी और वामपंथियों के बीच में भी झड़प की खबर आई थी। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता, देखिए वहां से जानकारी दे रहे हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुमार कुंदन, बताइए। देखिए, चुनाव में कई जगहों से कुछ जगहों पे झड़प की खबरें आ रही हैं, जिसमें कि मुर्शिदाबाद और भी कुछ जगह हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर एक तरह से कंप्लेंट रेज किया है। अभी थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी से भी हमारी बात हुई थी इस बारे में। और इसके अलावा अगर हम दूसरे जगहों पे बात करें तो अमूमन चुनाव जो है बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। मैं नंदीग्राम में मौजूद हूँ। एक बात बताएं दादा, SIR का कितना फ़र्क है यहाँ पे? फ़र्क है, लेकिन आदमी उसके लिए परेशान है। हाँ। लेकिन फिर भी पवित्र होकर कम से कम 30,000 वोट से जीतेंगे, कम से कम। आपको ऐसा लगता है? एकदम 100%। तो SIR में कितने ऐसे वोटर हैं जो इस इलाके से वोट नहीं करता उनका? कम से कम 115 वोट नहीं डाल पाया। आपके घर से या आपके इलाके से? मेरा इलाका से। अच्छा, तो लोगों में इस बात को लेके गुस्सा है? बहुत गुस्सा है। अच्छा, आपको लगता है SIR ठीक है या गलत है? नहीं, गलत है। अच्छा, आदमी को परेशान करने के लिए किया है। बहुत परेशान में आदमी। जो जेन्युइन वोटर है वो भी वोट डाल नहीं पाया। उसका उम्र है 70 साल 75 साल, फिर भी बोला ये देश का नागरिक नहीं है। दादा, आप लोग बताएं, SIR को लेके परेशानी हो रही है क्या इस इलाके में? तो ऐसा ही तो हो रहा है ना। एक कागज 2 नाम ऐसा भूल भाल आ रहा है। घर में मैं आपके पास आता हूं, पहले ये झड़प की तस्वीरें दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद में बूथ नंबर 55 पर ये हंगामे की तस्वीरें, जरा इन तस्वीरों को बड़ा कीजिए और दिखाइए हमारे दर्शकों को। यहाँ देखिए, ये मुर्शिदाबाद से हंगामे की खबर है। इससे पहले मुर्शिदाबाद से ही हंगामे की बात सामने आई थी, जहाँ टीएमसी और वामपंथी आपस में भिड़ गए थे। CPM के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। और अभी खबर आ रही है कि हुमायूं कबीर की जो अभी जनता उन्नयन पार्टी उन्होंने बनाई है, वो और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबरें हैं। तो आप ये कह रहे थे गौतम दा कि असल में वामपंथी भी अगर फिर से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बेशक झड़प में ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये लग रहा है कि वो क्या लौट रहे हैं क्या वापस? तो यहाँ तो हुमायूं कबीर वाले भी भिड़ गए। हाँ, क्योंकि मुर्शिदाबाद में तो हुमायूं कबीर अलग से पार्टी बनाया और वो तृणमूल का मुस्लिम मतदाता को तोड़ने में कुछ कामयाब हो रहा है, लग रहा है, इसीलिए झड़प हो रहा है। जैसे वामपंथी के साथ जो झड़प हुआ, पहले कब हम तो सोचते नहीं, पहले टीएमसी और भाजपा होता था। ये पहली बार देख रहा हूँ कि मालदा में टीएमसी और CPM में हो रहा है। मेरा पास कुछ ऐसी जानकारी है कि उत्तर बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में कुछ। हुमायूं कबीर कुछ कह भी रहे हैं, जरा सुन लेते हो। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? चोर है, चोर है। कि आपने बॉम्बिंग किया है, ये लोग आरोप उठा रहे हैं बॉम्बिंग। तो ये अभी हुमायूं कबीर ने क्या कहा है, क्या उससे कोई महत्वपूर्ण बात उस दौरान उन्होंने कही, हम आपके लिए एक बार फिर से
इसको रिवाइंड करके आपके लिए प्ले करेंगे। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद में बूथ नंबर 55 पर ये जो हंगामा हुआ, हुमायूं कबीर की मौजूदगी भी वहाँ पर है। हुमायूं कबीर के होने की वजह से, हुमायूं कबीर के पहुँचने की वजह से ही क्या ये मामला इस तरीके से एग्रेसिव हो गया, या पहले से ही लोग चार्ज अप थे और हुमायूं कबीर के पहुंचने के बाद वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए? ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन क्या हुमायूं कबीर को लोगों से वहां शांति की अपील करते हुए सुना गया या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन गौतम दा ये कह रहे थे कि इस बार ये लग रहा है कि एसआईआर के, ये एसआईआर का साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं? ये एसआईआर का एक इफेक्ट है कि वो पार्टियां जो समझी गई कि अब फ्रिंज में भी नहीं है, वो वापस लौटती दिखाई दे रही हैं आपको, या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ये दिखाई दे रहा है? एंटी इनकम्बेंसी मेन फैक्टर है। कारण ये है कि लगता है अगर शायद ममता बनर्जी का 15 साल के बाद ये अंतिम चुनाव हो सकता है, ये सीपीएम कांग्रेस दोनों का एक भावना में है कि अगला जो बंगाल होगा वो बंगाल में इन लोगों का चांसेस बन सकता है। इसीलिए अभी जो वोट, इन लोगों का वोट जो चला गया था भाजपा में, इनको कैसे वापस लाया जाए, इनका एक कोशिश इस बार दिखाई दे रहा है। उत्तरी बंगाल में कुछ जगह पे शायद सीपीएम को वोट कुछ वापस आ सकते हैं, और मालदा में खुद एक ज़माने में यहाँ पे सीपीएम बहुत ही स्ट्रांग थे कांग्रेस के अलावा जी, लेकिन बाद में तृणमूल इसको पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बार जो वोट जो काटा है, जो एक मतदाता, मुस्लिम मतदाता क्लियरली एसआईआर के खिलाफ वो कमेंट कर रहे थे, लग रहा है एसआईआर भी एक तरह से ध्रुवीकरण इस एरिया में किया है, क्योंकि बाकी लोग जो खुश है वो खुश इसलिए है कि उसमें मुस्लिम मतदाता का नाम कट गया है, और मुस्लिम मतदाता नाखुश है क्योंकि उनका नाम कट गया है। ये एक ध्रुवीकरण का चित्र अब दिखाई दे रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा चुनाव में, निश्चित तौर पे इसके लिए तृणमूल के लिए थोड़ा खतरे का निशान है, ये तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह से तृणमूल सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी लाने का कोशिश कर रहा है। इस जगह पे अगर वो ज़्यादा सीट जो इसको करीब 50-60 तक सीट मिला था पिछले चुनाव में, ये अगर 70-80 तक ले जाएंगे तो शायद बीजेपी को 100 का आंकड़ा पार करना सुविधा होगा, बंगाल में हो सकता मामला दिखाई दे रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत नुकसान जो यहाँ पे हो रहा है, कहाँ से वो उत्तरी बंगाल में वो मेकअप करेंगे अभी तक दिखाई नहीं दिया है। कुछ जगह पे, एक दो जगह पे हो सकता है, बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा सीट, मालदा मुर्शिदाबाद बहुत ही ज़्यादा सीट मिला था, 22 में 20 मिला था। ये 22 में 20 इस बार मिलना निश्चित तौर पे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हुमायूं कबीर जैसे तोड़ने का कोशिश कर रहा है ममता का वोट बैंक, जिसके कारण ही जो झड़प हो रहा है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखना पड़ेगा कि बंगाल में जो चुनाव शांतिपूर्ण होता नहीं था, इस बार कम से कम शांतिपूर्ण हो रहा है। झड़प के अलावा, ईवीएम मशीन का खराब के अलावा और कोई ज़्यादा ऐसे बहुत ही बुरी खबर अभी तक आया नहीं है। 159 16 जिला में वोट हो रहा है, 16 जिला में वोट हो रहा है, मतलब वोटर्स का आधा वोटर वोट दे रहा है। फिर भी बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं हो रहा है, अभी तक पुलिस को कोई लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा। इसलिए ये लगता है कि लोग शांति से अपने दिमाग से, कुछ लोग कहा भी है हम जो चाहेंगे उसी को वोट दे पा रहा हूँ, दे रहे हैं। कुछ लोग कहा है कि हम अंदर जाके देखा कि शांति से बूथ का अंदर भी शांति है, कोई झड़प नहीं है। तो ये एक निश्चित तौर पे एक जो चीज़ गौतम दा, लेकिन आपने भी ये बात कही अभी कुछ देर पहले, हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन कह रहे थे कि 77 से ऊपर ले जाने की बात उन्होंने कही थी। आप भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और ये जो फर्स्ट फेज है, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो 100 के पार जाने में उनको, 100 के आसपास जाने में उनको सुविधा रहेगी, उनके लिए मतलब ईजी हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप दोनों की बातों में वो इंडिकेशन क्यों नहीं मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े की तरफ दिखाई दे? देखिए, इसके कारण ये है कि पहले 2021 में आपको याद होगा भाजपा का नारा था इस बार 200 पार, इस बार नारा ही था 170। सर, रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता, इस पे ये जो झड़प हुई है ये क्यों हुई है, किसने ट्रिगर किया, क्या किसने प्रोवोक किया? रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रविशंकर, क्या वहां हुमायूं कबीर के पहुंचने की वजह से मामला चार्ज अप हो गया?
जी बिल्कुल, हम हुमायूं कबीर वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे झड़प शुरू हो गई, और क्योंकि उनका जो मिजाज था वो काफ़ी हीटेड अप था, तो इसके चलते मुर्शिदाबाद में ये वाली एक्सपेक्टेड थे। जब हुमायूं कबीर आज निकले वोट दान के लिए, आप देख सकते हैं मैं अधीर चौधरी के घर के सामने खड़ा हूं, और मैं आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का निकलने के बाद ही ये पूरा झमेला हुआ है। उनके साथ किसी वहां पे हॉट टॉक्स हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के कर्मी और हुमायूं कबीर के बीच, और इसके चलते ये झमेला का वहां पे क्या कह रहे थे वो तृणमूल कांग्रेस के लोग? क्या कह रहे थे कि हमारा वोट काट दिया? स्लोगनिंग हो रही थी वहाँ पे। जैसे ही हुमायूं कबीर को देखा स्लोगनिंग हो रही थी, हुमायूं कबीर भी पलटा वहाँ पे दूसरी तरफ से स्लोगनिंग कर रहे, तो इसके चलते सिचुएशन वहाँ पे हीट अप हुआ। नारे लगाए जा रहे थे और हुमायूं कबीर का मिजाज पहले ही थोड़ा एग्रेसिव दिखाई दे रहा था, और इसकी वजह से क्योंकि जब वो वहाँ पहुंचे तो फिर ये मामला झड़प में तब्दील हो गया। लेकिन क्या अब शांति है, या अभी भी आपको लग रहा है कि वो दोबारा उत्तेजित हो सकते हैं लोग? पुलिस और सेंट्रल फोर्स जो है वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे जैसे वो गए थे वहाँ पे वो स्लोगनिंग हुई थी, उसका बाद अब वहाँ पे सिचुएशन शांति की तरफ जा रहे हैं। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि हुमायूं कबीर, देखिए और इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, हुमायूं कबीर जब वहाँ पहुँचे तो उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है। वहाँ जो सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी हैं उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है। सुरक्षा में लगे लोग, लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ही समझदारी से वहाँ लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप इस सब में मत पड़िए, अपना वोट डालिए और शांति से ये काम करने के बाद घर की तरफ जाइए। यहाँ आप देख रहे हैं तैयारी पूरी है। तैयारी इस बात की भी है कि अगर लोग नहीं समझते और ये कहीं अगर मामला आगे बढ़ता है तो उससे कैसे निपटा जाना है। लेकिन अभी हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं रविशंकर दत्ता की फिलहाल स्थिति काबू में दिखाई दे रही। हुमायूं कबीर ने क्या कहा है इस घटना पर, सुनिए। কেন মাস্টারি করতে কাউকে ছাড়া রাত ভর মাস্টারি করে আপনি আমাকে নিয়ম শিখাবেন? চোর আমাকে শিখাবেন? আমি ক্যান্টিনে আমি আসতে পারি, ও কিসের জন্য এসেছে? ওকে আগে হটান। वो साला हबीब चोर है, वो हबीब चोर है। ये लोग की बॉम्बिंग किया, ये लोग क्या कह रहे हैं ये हुमायूं कबीर? गौतम दा, अगर हमारे तो एक दूसरे को चोर कर रहा है, ये किसी उसका दूसरा कैंडिडेट के बारे में, उम्मीदवार के बारे में चोर है उसका नाम लेके, और दूसरी तरफ से आ रहा है कि वो चोर है। अच्छा, मतलब इसमें कुछ ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, मतलब ये केवल इलेक्शन स्लोगनेरिंग है, एक दूसरे की तरफ छीटाकशी है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है ना। उसका तो आगे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन इसके मैं कहूँगा मुर्शिदाबाद और मालदा में दोनों कांग्रेस के स्टार कैंडिडेट है, एक तो अधीर चौधरी और एक मौसम नूर, जो टीएमसी छोड़ के कांग्रेस में वापस आए हैं। तो इसलिए मालदा और मुर्शिदाबाद में दोनों सीट में कांग्रेस तो लड़ रहा है, इसके इम्पैक्ट दूसरा सीट में भी हो सकता है। इसलिए जो मैं वापसी का बात कर रहा था कि इसलिए इस कैंडिडेट के दोनों के लिए नज़र होती है। रविशंकर तो अधीर चौधरी घर के बाहर खड़ा है, अधीर चौधरी का कमेंट से पता चल जाएगा क्या लगा है उनका चुनाव इस बार। पिछले बार लोकसभा में हारे थे तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट इरफान पठान से। अभी तो इस बार शायद उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन वो निश्चित दौर पे है। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले जो कांग्रेस से पीएम दिखाई नहीं दिया पिछले 10 साल में, अभी पहली बार कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ पॉकेट में। और यहाँ ये पता चल रहा है कि ये झड़प और ज्यादा बढ़ गई है। हुमायूं कबीर और टीएमसी के लोगों के बीच में ये झड़प हुई है, ये बताया जा रहा है, और ये झड़प और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ से एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी, नारेबाजी की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। और यहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस चीज़ों को सामान्य की तरफ ले जाने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन मामला यहाँ पर अभी गर्म दिखाई दे रहा है। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता आपको और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं।
ये टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच की झड़प है या ये श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि हुमायूं कबीर वर्सेस कौन है? रविशंकर दत्ता, क्या देख रहे हैं आप वहां? जो लड़ाई इस बार मुर्शिदाबाद में है, देखिए अभी अधीर चौधरी निकले हैं वोट देने के लिए, हम उनका काफिले के पीछे ही है। सवाल आप कर रहे थे हुमायूं कबीर को लेके। हुमायूं कबीर का लड़ाई इस बार मुर्शिदाबाद के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ है। आप पूछे क्यों? क्योंकि जो स्टिंग वीडियो वायरल हुए थे उसके बाद हमने देखा था कि हुमायूं कबीर जो है वहाँ के जो संख्यालघु लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो में जो दिखा था उसके बाद वो काफ़ी बैकफुट में चले गए थे। और उनका मेन, अगर ये पॉलिटिकल ना हो कि अगर आप पूछे कि ओवरऑल लड़ाई उसका किसके खिलाफ है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ है। उसका कारण ये है ममता बनर्जी ने उनको अपना पार्टी से सस्पेंड किया था और हुमायूं कबीर ने TV9 के भारतवर्ष के कैमरे के सामने साफ ये कहा था कि हम लोग इस बार पश्चिम बंगाल में जो भी पार्टी सत्ता में आएंगे उसके साथ डिसाइसिव फैक्टर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं सामने जहां पे यहाँ पे अधीर चौधरी वोट देने जा रही हैं, वहीं पे हम लोग उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद का जो सिचुएशन है अचानक गर्मा गया है हुमायूं कबीर को वहाँ आने के बाद, क्योंकि हुमायूं कबीर को जैसे चोर कहा गया, हुमायूं कबीर को जैसे वहाँ पे गाली गलौज किया गया, उसको लेके वो नाराज हो गए और उसके बाद हुमायूं कबीर भी टूट पड़े वहाँ पे आवाज़ अपना उठाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन बनी हुई है मुर्शिदाबाद में, जिसका डर तो हम नहीं कहेंगे लेकिन जिसका आभास हम लोग को पहले से लग रहा था कि हुमायूं कबीर, अधीर चौधरी, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। तो यहाँ स्थितियों को सामान्य बनाने में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लगे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं और किनको वो गलत पा रहे हैं, इस पर भी हमारी निगाहें और हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप यहाँ देखिए, ये पुलिस के लोगों से मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ किसको वो मानते हैं जिसने सिचुएशन को इंस्टिगेट किया है। क्या कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्होंने मामले को उत्तेजित किया या भड़काया? हुमायूं कबीर, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं बड़े तेवरों में दिखाई दे रहे हैं और बड़े आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। हुमायूं कबीर वो जिन वीडियोस का जिक्र गौतम दा किया जा रहा है कि वो सामने आए, क्या हुमायूं कबीर उनकी सियासत किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा, ये वैसा ही है जैसा उन वीडियो के आने के पहले था या उसके बाद तस्वीरें बदली? नहीं, उसके बाद तस्वीरें बदले, क्योंकि उनका पार्टी का 4 शीर्ष नेता वो पार्टी छोड़ के TMC ज्वाइन कर लिया है। और दूसरी बात, उनके साथ सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जो उसके साथ गठजोड़ करने वाले थे, ये वीडियो के बाद उन्होंने बयान देके कहा कि आप हुमायूं कबीर के साथ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। उनका पार्टी का कौन सी कैंडिडेट अलग लड़ रहा है ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका नुकसान तो हुआ है वीडियो निकालने के बाद। जो वीडियो का पहले जो था, वीडियो का बाद जो है, निश्चित तौर पे पॉलिटिकली थोड़ा सेटबैक हुआ है। इसके लिए उसको देख के ही और भी तृणमूल कांग्रेस का कैडर में जो जोश आया, जोश के कारण वो गाली गलौज भी करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वहाँ पे टेंशन बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक ही बूथ का अंदर होगा, बाकी सारे मुर्शिदाबाद में जितना बूथ है 600-700 बूथ, सब में इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन एक घटना, मैंने कोई घटना नहीं हो रहा था, इस जगह से एक घटना हो गया, तो आज सारे सबको एक ही जगह पे निगाह पे है कि हुमायूं कबीर जैसे नाम है। लेकिन अभी देखना है कि अधीर चौधरी जा रहा है तो अधीर चौधरी क्या बोलता है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। वो उसके लिए शायद समझ जाएंगे आप कि बंगाल में चुनाव किस तरह, किस दिशा में जा रहा है। रूपेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रूपेश, ये एक महत्वपूर्ण बात गौतम दा यहाँ कह रहे हैं, हुमायूं कबीर फैक्टर के बारे में उनका कहना यह है कि वीडियो आने के बाद, वो जो वीडियोस आए थे उसके बाद सियासत में उनका रेलेवेंस बहुत बदला है। एक बात जो कही जाती है कि खासतौर से माइनॉरिटी वोटर जो होता है बड़ा स्ट्रेटेजिकली वोट करता है, इसको लेकर आपने वहां क्या देखा, क्या स्टडी किया? ये रूपेश से सवाल है मेरा। लेकिन कुमार कुंदन के पास जाना होगा क्योंकि रूपेश अभी उस जगह पर मौजूद है जहां शायद आवाज मेरी उन तक नहीं पहुंच रही है। कुमार कुंदन, इस बारे में आपका नोट क्या है? क्या आपने भी ये देखा, ये जो माना जाता रहा कि दिनेश मैं प्लीज
दिनेश, इस बारे में मैं लोगों से ही बात करता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। दादा, एक बात बताएं कि इस बार के चुनाव में हुमायूं कबीर भी अपने किस्मत आजमा रहे हैं एक अलग पार्टी बना के। आपको क्या लगता है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद वो कोई फैक्टर है या नहीं? कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं, मतलब वो अब आधारहीन हो गया है? नहीं, हाँ बिल्कुल आधारहीन। उसके पहले आपको लगता था कि लोग उसके साथ जुड़े हुए थे? नहीं, वो यहाँ का नहीं है, तो मुर्शिदाबाद का है ना। हाँ, वो उसका यहाँ कोई चलता नहीं। मतलब आम मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी क्या उसके साथ है या फिर नहीं है? नहीं, उसके साथ कोई नहीं। आप लोग भी वोट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में अलग अलग मुद्दे हैं, क्या हुमायूं कबीर भी कोई मुद्दा है? नहीं, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है पहले? नहीं, इधर के इम्पैक्ट नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है। कई सारे लोग और भी मौजूद है। दादा, चुनाव इस बार लड़ रहे हैं कई सारे लोग, हुमायूं कबीर का कोई मुद्दा है क्या? ना, कोई मुद्दा नहीं। अल्पसंख्यकों में उसको लेके कहीं कुछ नहीं है। क्या आप लोगों के हिसाब से बड़ा मुद्दा है? एक और खबर, एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। ये कुमार कुंदन, आपने जो बात की है महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं लोग कि हुमायूं कबीर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। क्या वाकई इतने इरेलेवेंट हैं इन चुनावों में वो? लेकिन इधर वोटिंग के बीच टीएमसी का बीजेपी पर तंज सामने आया है। सुकांतो मजूमदार के बालूरघाट इलाके की तस्वीर पोस्ट की गई है। टीएमसी का दावा है बीजेपी के बूथ खाली पड़े हुए हैं। बीजेपी के पोलिंग बूथ पर इतनी शांति है कि मेडिटेशन सेंटर के तौर पर उसका इस्तेमाल हो सकता है। टीएमसी ने कहा टीएमसी के पोलिंग बूथ हाउसफुल जा रहे हैं, बीजेपी के बूथ घोस्ट हाउस बन गए हैं, टीएमसी कह रहा है। सुकांतो मजूमदार, ये देखिए आप, ये महत्वपूर्ण बात है जो टीएमसी की तरफ से कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि बूथ को अगर आप देखें और उसका इंडिकेशन कोई लें तो जो भारतीय जनता पार्टी वाले बूथ हैं वो खाली दिखाई दे रहे हैं, और जो टीएमसी वाले जहां वोटर्स माने जाते हैं कि यहां हैं वो हाउसफुल चल रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने तस्वीर भी पोस्ट की है। ये कहा जा रहा है कि ये घोस्ट हाउस है, बल्कि अगर आप इनको दूसरे तरीके से देखें तो ये मेडिटेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इतनी ज्यादा शांति है। क्या वाकई ऐसा है या सियासत वोटिंग के दौरान भी जारी है? इसका एनालिसिस करेंगे, हाजिर होते हैं।